plane when point and normal is given. If you remember, case 1 चालू किया था, Yes. याद आ गया? तो क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक पॉइंट और नॉर्मल चाहिए होता है. r minus a dot n equal to 0, करेक्ट? Yes, sir. और जिसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है a into x minus x1 plus b into y minus y1. फिर मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन से कि उसका इसी फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म को ओपन करते हो तो जनरल फॉर्म ही आता है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं वो कौन होते हैं? dr of normal. dr of normal. डायरेक्शन ratio. रेशियो ऑफ प्लेन. डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन बोलोगे या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू बोलोगे? Normal. Normal to the plane. नॉर्मल. प्लेन का कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, उसका sir. नॉर्मल का होता है. प्लेन इज डिटरमाइंड बाय इट्स नॉर्मल होगा. तो ये सब होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. एक दो नहीं आया सर. हाँ सर, 2 नहीं आए. हाँ, सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, सारे करेंगे. फर्स्ट आंसर बोलो. फर्स्ट नहीं आया सर. 3 फर्स्ट नहीं आया? Yes, sir. 3 आया सर. 3 इज करेक्ट. एनीबॉडी एल्स? किसी का आया? No, sir. चलो देखो जरा मेरे साथ, अगर फर्स्ट नहीं आया तो थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट पता है, प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ओपी, मतलब ओपी उसका नॉर्मल हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सर. तो ओपी ओरिजिन है, मतलब ओपी कितना हो गया? 1 to 2 हो गया. करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. हाँ. तो अब प्लेन की इक्वेशन रेडी है क्योंकि नॉर्मल आ चुका है और पॉइंट पता है. तो कौन से फॉर्म में लिखूं? कार्टेशियन में लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है? a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is 0. Sounds good? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. x plus y plus 2z 4 plus 4 8 plus 1 9. ये प्लेन की इक्वेशन. अब प्लेन क्या कर रहा है? मीट्स द एक्सिस. एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये प्लेन कुछ ऐसा है. आई होप 3D में इमेजिन हो रहा है ऐसा प्लेन. Yes, sir. दिख रहा है ना प्लेन? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ट्राइंगल नहीं है वो, बस शेप बनाने के लिए ऐसा बनाते हैं. समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो प्लेन तो ऐसा है, यूं मान लो पूरा इन्फिनिटी पे जा रहा है इधर उधर, बट समझाने के लिए बस ऐसा बना देते हैं. तो प्लेन एक्स एक्सिस को कब कट करेगा? जब उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 0 Zero. 0, 0. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा? डायरेक्टली बोलो, कम ऑन. 9 9, 9,0,0. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. सर. Yes, पॉइंट sir. बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 9/2 9/2. 9/2. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, 9/2. तो ये ए बी सी का कोऑर्डिनेट आ गए. अब मुझे इसका एरिया चाहिए. बताओ 3D में वेक्टर्स में एरिया कैसे निकालते हैं? Come in. half into mod of हाफ cross इनटू मॉड ऑफ A Cross B. product. AB cross BC. साइड्स का Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट. याद आया एवरीवन? साइड्स Yes, का sir. क्रॉस प्रोडक्ट. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ए बी बी सी निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे ना यार? हाँ ले लेंगे सर. Yes, sir. ए बी कितना हो जाएगा? -9, 9/2, 0. बी सी कितना हो गया? 0, -9/2, 9/2. डिटर्मिनेंट फॉर्म से करोगे आंसर आ जाएगा 243/8. सो लैम्डा इज 3. बताओ क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, टेस्ट वेस्ट में फ्रिक्वेंटली आते हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी वॉपी सब बाद में करना, अभी सिर्फ समझो. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन. ओके Sir, बोलो 3x plus 2y minus 2 equal to 14. 3x प्लस 3x plus 2y minus z equal to 14. हाँ बिल्कुल सर, सही लग रहा है. Yes, sir. Same है. किसी को डाउट Yes, इस sir. क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे. कोई डाउट? ठीक. ओके गुड. थर्ड क्वेश्चन. क्या ये प्लेन की इक्वेशन है क्या? हाँ भाई प्लेन हाँ. की है. कैसे पता लगेगा? कन्वर्ट कर सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्ट कैसे करते हैं? आर वेक्टर को यही लिखते हैं. एग्री करो ऑल ऑफ यू? yes Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3x minus 4y plus 12z equal to 5. क्या ये प्लेन की इक्वेशन होती है क्या? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्म है प्लेन का ये? general form. जनरल फॉर्म. याद आ गया सबको? Yes, Yes, sir. 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 सो जनरल फॉर्म है. कार्टेशियन इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन है. 3x minus 4y plus 12z equal to 5. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नॉर्मल फॉर्म इज जस्ट दिस फॉर्म, बट इसमें कोफिशिएंट सारे नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए. याद है नॉर्मलाइज्ड वर्ड एवरीवन? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. तो नॉर्मल फॉर्म इज जस्ट दिस फॉर्म,
बट सारे कोफिशिएंट नॉर्मलाइज कब हो गए, जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद करो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इससे डिवाइड कर देते थे। कुछ याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे किसे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 13. प्लस 4 स्क्वायर 13. प्लस 12 स्क्वायर, दैट विल बी 13। Yes, sir. तो बस ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आ जाते हैं ना, 3 माइनस 4 12। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बट ये sir. यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर कहाँ से आ गए, ये रे। Divided by कौन Yes, एग्री sir. करो? Yes, sir. Yes, sir. और प्लस माइनस लगाना चाहिए, एग्री करो ये भी, कमॉन। Yes, sir. Yes, sir. दो डायरेक्शन। अरे कमॉन, प्लेन है बट उसका नॉर्मल तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तुम्हें क्या पता कौन सा है? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sure, yes, sir. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये वाली पार्ट नहीं करते चलता, बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चलो छोड़ो, वो वाला मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अलग से करेंगे अभी। चलेगा यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है Yes, sir. सर, ठीक। डिस्टेंस करके भी फॉर्मूला निकालूंगा मैं, बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म में पूछा है। सुनना ध्यान से, लाइन जो लाइन की इक्वेशन चाहिए, पहली बात तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब लाइन की इक्वेशन अलग होती है, प्लेन की अलग होती है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसी ऐसी इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की या प्लेन की? Plane की. Line. Line. ये लाइन लाइन। की। वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कैसे होती है, Good. r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखो, प्लेन देखते ही क्या नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल है तो प्लेन वेन सोचना, अदरवाइज वो लाइन वाइन ही होगा, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या चाहिए होता है हमें, एक पॉइंट और बताओ। Direction ratio. डायरेक्शन रेशियो। Ratio. तो पॉइंट तो दे रखा है। अब इस लाइन के बारे में क्या स्पेशल है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखना भाई, ये जो तुम्हारा प्लेन है, तुम्हारी लाइन उसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब तुम्हें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो हमारा काम का क्या है, उसके Normal कोफिशिएंट्स का Normal का direction. Normal direction. के डायरेक्शन रेशियो। coefficients of the xyz will give you the normal का direction ratio, Yes, sir. and line Yes, is sir. going to be parallel to, come on, normal. Normal. नॉर्मल। तो can I say line का direction ratio भी आ गया है everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चमक जाएगा ना इतना everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता है, 3 minus 5 7 प्लस लैम्डा टाइम 3 minus 4 5। इसको डाउट? No, sir. No, sir. लास्ट टाइम किसी को डाउट? No, sir. ओके गुड। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन की थ्योरी मैंने पढ़ाई नहीं, बट काइंड ऑफ लाइक उसका डेरिवेशन जो भी मैं कराता वो तुम कर सकते थे। 3 पॉइंट पता है एक प्लेन पे, है ना? जैसे ये प्लेन है, उस पे 3 पॉइंट्स पता है, पी क्यू आर। और तुम्हें पता है प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और नॉर्मल चाहिए होता है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या 3 पॉइंट्स के थ्रू नॉर्मल नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते निकाल निकाल सकते सकते हैं sir. कैसे निकालते हैं? Cross Cross One. product. Cross क्रॉस product. प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पी क्यू क्रॉस पी आर, तो मैं नॉर्मल वेक्टर ले सकता हूँ, कमॉन एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो प्लेन की इक्वेशन भी आ गई, आर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर डॉट पी क्यू क्रॉस पी आर करोगे तो आंसर आ जाएगा। किसी ने लास्ट तक निकाला क्या? Yes. एनीबॉडी? Sir, mistake हो गया बीच में. हाँ सर, ये Okay. चमका नहीं था. मतलब अब चमक गया ना, क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट से हाँ नॉर्मल सर, वेक्टर आ जाता हाँ है। सर। तो इसको ड्राइव करोगे, अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हें और इसका भी शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ, बट दिस आई थॉट कि तुम करके आओगे। फाइनल आंसर नोट डाउन कर लो। किसी ने करा है क्या? शिवानी ने, राजदीप ने? नो। इक्वल टू 17। कॉपी कर लो भाई। तो आप यही करने वाले हैं बच्चों, प्लेन की इक्वेशन जब पॉइंट्स दे रखी हो। सॉरी।
सर अगर Q वेक्टर क्रॉस R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो गलत हो जाएगा ना? बिल्कुल गलत। पॉइंट्स का कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते बच्ची, वेक्टर्स का लेते हैं। यस सर। ये हमेशा लिख लेनी चाहिए, सुन लिया सबने? यस सर। कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर का लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते। आगे बढ़े। सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी केस 1 चल रहा था। केस 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन was point and normal was asked, right? Yes, sir. Case 2, case 2, 3-point form of the plane. अच्छा, डाउट्स आउट्स भी है क्या तुम्हारे थोड़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। कर लेंगे, ठीक है, बट क्या जरूरत है, इसे तो चैप्टर के बाद भी कर सकते हैं। टेस्ट के लिए कोई स्पेशली जरूरत नहीं है, बट एनीवे विल सी। ओके, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट पहले केस को भूलना नहीं है। प्लेन की इक्वेशन के हमें पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? Normal. Normal. Direction ratio. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. बट अब बाय द वे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन भी वही था, बस इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ, बस नथिंग। अब ए बी सी दे रखे हैं, तो चलो एक पॉइंट पता है। अब नॉर्मल निकालने के लिए क्या कर लूंगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा, करेक्ट? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. तो वेक्टर फॉर्म में वही करना है। मैं इसका शॉर्टकट कार्टेशियन फॉर्म बताऊंगा। क्या हो जाएगा? आर माइनस ए डॉट ऑफ व्हाट? ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू 0। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर माइनस ए डॉट ए बी क्या होता है? बी माइनस ए। सी बी क्या होगा? C minus B. सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करोगे, आर माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी प्लीज क्रॉस सी आ जाएगा 0। ये तो 0 हो गया। इसको मैं साइन चेंज करके क्या कर दूंगा? प्लस cross सी A. C क्रॉस ए। cross A. क्यों? सिमेट्री बनाने के लिए। हाँ sir. ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और इसको क्या लिख रहा हूँ? C C cross. cross C A. cross A. क्रॉस ए। तो ये याद कर सकते हो, बट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। ये रहा। अगर आप पार्टीशन फॉर्म में लिखो तो यस आई कैन कन्वर्ट देम अप, बट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट, होल्ड ऑन। हाँ, पार्टीशन फॉर्म करें। Yes, sir. Yes, sir. तो पार्टीशन फॉर्म मतलब क्या है? वही सेम, बट तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो ऊपर से तो आ ही जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट मैं अलग सेंस में निकाल रहा हूँ। पॉइंट P इज x, y, z। तो ऊपर से तो आ ही जाएगा, बट कुछ अलग तरीके से सोचते हैं क्या कि अच्छा 3 वेक्टर ले लेता हूँ मैं। एक एपी वेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे x के टर्म्स में आंसर तो निकालना ही है, और दूसरा ले लिया मैंने ए बी और फिर ए सी। 3 वेक्टर हो गए क्या? Yes, sir. Yes. हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये तीनों वेक्टर्स आर व्हाट? कम ऑन, कंप्लीट द सेंटेंस। Coplanar. Coplanar. वेरी गुड। Coplanar. कोप्लेनर। कोप्लेनर होता है तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना होता है एवरीवन? 0. Zero, Zero. zero. बॉक्स प्रोडक्ट 0 मतलब बॉक्स कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट से निकालते हैं। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, 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 sir. जैसे बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होता है? कम ऑन, A1 A2 A3 होता है, नहीं A1, होता है? A2. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये A1 A2 A3 कौन है? ए वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. सर। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो में कौन आएगा? एपी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कंपोनेंट आए ना? Yes, Yes, sir. sir. तो एपी वेक्टर कौन है? जल्दी से X minus minus X1. x1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x minus x1 Y minus आ जाएगा? Y minus y Y minus minus y1 Z1. Z z minus z1
यहाँ पे कौन आ जाएगा x2 x2 माइनस minus x1 x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ताकि अब अगली बार 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो प्लेन की इक्वेशन के लिए बस एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो अभी अपने लास्ट होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया, ये तो वेक्टर फॉर्म से निकाला था, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. इसी को 3 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। कैसे देखना मेरे साथ, क्या आता है x माइनस x1, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो x1 y1 किसको लें, किसी को भी ले सकते हैं ना? P. Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ किसी को भी ले सकते हो, बट लेट्स से p को ले लिया, तो x माइनस Yes. x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब x2 माइनस x1 करना है, मतलब एक वेक्टर लेना है बस प्लेन पे, वही तो होता है x2 माइनस x1, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. Sir. कम ऑन बच्चों, ये 2 पॉइंट्स है x2 और x1, x2 माइनस x1 क्या हो गया, वेक्टर हो गया ना बस। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लेने हैं, कोई भी वेक्टर ले लिया, लेट्स से qp ले लिया, तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर c वेक्टर लेना है, तो बताओ x3 माइनस x1 मैंने लिखा था, बट अगर मैं x3 माइनस x2 लूँ तो गलत होगा क्या? No, sir. No, sir. नो, कोई भी वेक्टर चलेगा, कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनरी तो है। हाँ, Yes, Yes, sir. कोई Sir. भी चलेगा, डजंट मैटर। 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 2। इसको ओपन करोगे बस ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes sir. sir क्या बोलते हैं इसको? 3 point P Three point. Point vector. form. Point form. तो ये 3 पॉइंट फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इसको अलग अलग वे से इंटरप्रेट करेंगे। कैसे इंटरप्रेट किया, पहले तो मैंने इसको 3 पॉइंट्स के टर्म्स में बोल दिया, करेक्ट और नॉट, ये सब। Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चलो यहाँ तो ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, बट जो सेकंड रो है ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब पॉइंट जरूरी नहीं है, अगर डायरेक्शन रेशियो भी पता है प्लेन पे तो भी काम चल जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये कौन है फिर? ये भी एक और डायरेक्शन रेशियो है, Direction डायरेक्शन ratio. रेशियो ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब अब प्लेन की इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन से तुम निकाल सकते हो, तुम मुझे बताओगे। रेडी? दो डायरेक्शन. हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम आंसर करना। फर्स्ट, अगर मुझे पॉइंट पता है और नॉर्मल पता है तो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी क्या? Yes, Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्म कहलाता है वो? पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। Point form. Yes, sir. नॉर्मल फॉर्म, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. या फिर ये वाला कार्टेशियन में भी चलेगा, बताओ, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। सेकंड, अगर मुझे 3 पॉइंट्स पता है तो क्या क्या यूज करोगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए? डिटर्मिनेंट। determinant Determinant. sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन मुझे एक पॉइंट पता है और प्लेन पे 2 लाइंस पता है, Yes, sir. तो भी हो जाएगा तो क्या? मिल जाएगा, मिल Yes, जाएगा। sir. sir. मिल जाएगा। टेस्ट से मिल मिलेगा, जाएगा। वापस डिटर्मिनेंट से ही चलेगा। Yes, यहाँ तो x माइनस x1 y माइनस y1 कर दूंगा, एग्री करो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. और सेकंड रो में पहले वाली लाइन का डायरेक्शन Direction रेशियो आ जाएगा, Ratio. Direction ratio. सेकंड में दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? yes Yes, sir sir. Yes, sir. कॉपी करो चलो ऊपर से। गुड।
बस यही लिखना है, यहीं तक लिखना है। Done, all of you? Yes. Done, sir. 1 minute, sir. Mm-hmm. हो गया अब तो? Yes, sir. Done, sir. चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से। सर वो डिनोमिनेटर में -3 है ना? यस, ये -3 है। सर पासिंग थ्रू के बाद आपने क्या लिखा है? पासिंग थ्रू 0,1, -1। ओके सर। बिल्कुल सही शिवम, सही देविका। क्या नाम है इसका? शिवम का सही है, देविका का सही है। x + 2y - z - 3 = 0। जल्दी से निकालो। सिर्फ डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है, करेक्ट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir.
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? Done, sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से डिटरमिनेंट लिख लो बस, बाकी मैं डेटा को सॉल्व तो मैं आंसर बता दूंगा. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. हो गया सर. सेकंड क्वेश्चन में सबने डिटरमिनेंट तो लिख लिया एटलीस्ट? Yes. यस सर. यस सर. ओके, कैसे लिखेंगे देखें. प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दे रखे हैं और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन दे रखा है, तो एक पॉइंट तो हमारा काम आ ही जाएगा. दूसरा पॉइंट कैसे काम आएगा कि दोनों से एक मुझे वेक्टर मिल जाएगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. और हमारी प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो कम ऑन मेरे साथ सोचना, अगर तुम्हारा प्लेन एक और प्लेन से परपेंडिकुलर है और उस प्लेन का नॉर्मल दे रखा है, तो कहना से उस प्लेन का नॉर्मल मेरे प्लेन के नॉर्मल पे मेरे काम आ जाएगा ना. डायरेक्शन Yes, रेशियो sir. Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्शन रेशियो. हाँ है ना बच्चों. यस Yes, सर. sir. सो पहले तो एक पॉइंट का यूज कर रहा हूँ, x प्लस वन y माइनस वन जेड माइनस वन. फिर इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ. करेक्ट एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो इश्यू यहाँ तक. No, sir. और No, sir. सेकंड रो में एक डायरेक्शन रेशियो आना चाहिए, तो वो दोनों पॉइंट्स का ज्वाइन करके आ जाएगा ना. Yes, sir. यस टू सर. माइनस टू जीरो. किसी को डाउट है इसमें? 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0. समझे सबने? Yes, सर sir. आप सेकंड वाला एक्सप्लेन कर सकते कॉपी कर लो फटाफट. Find the plane passing through these 2 points and perpendicular to this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन इससे पास कर रहा है, तो वो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन. देन प्लेन दोनों से पास कर रहा है, तो हमारे सेकंड रो में क्या आता है? डायरेक्शन रेशियो आता है. तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक डायरेक्शन रेशियो आ गया. करेक्ट. हैं. यस सर. और लास्ट क्या चाहिए? एक और डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना प्लेन के अलोंग वाला, यस सर. ऑफ अ वेक्टर अलोंग द प्लेन. तो वो कैसे आ जाएगा? ये तुम्हारा प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ. दे रखा है कि एक और प्लेन से परपेंडिकुलर है, और प्लेन के बारे में क्या दे रखा है? सेकंड प्लेन के बारे में कि 1 to 2 उसका नॉर्मल है. हाँ है ना? यस सर. तो कमान दिमाग लगाना, ये इसके पैरेलल नहीं हो गया क्या 1 to 2? यस सर. यस सर. ओके सर. तो इसका डायरेक्शन रेशियो यूज कर लिया. यस. इज इट ओके एवरीवन नाउ? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट? कैन आई मूव देन? Yes, Yes, sir. sir. करो ये क्वेश्चन.
अच्छी, क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़। हाँ देविका, क्या निकालना है बताना। Point of intersection. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, करेक्ट ना? Yes, sir. तू क्या निकाल रही है? ये तो प्लेन की इक्वेशन होती है। Yes, sir. हम्म, थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, इमेजिन करो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है, यस, कार्टेशियन फॉर्म में, पता ही है ना? Yes, sir. विद Yes, द sir. स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करी, इसकी इक्वेशन निकालना है, सब निकाल सकते हो तुम। Find the point of intersection of this plane with the straight line which is passing through the origin and plane is perpendicular to another, sorry plane नहीं, line is perpendicular to another plane, correct ना everyone? Yes, sir. sir. मतलब ये देखा है कि ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब उसका क्या यूज करोगे वो तुम्हें सोचना है, सोच सकते हो ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसका यूज करोगे? नॉर्मल का, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सोचो जल्दी से, ऐसा डायग्राम बना लेना। Sir, आंसर भेजा। परफेक्ट है भैया। तन्मय चेक कर। लास्ट मिनट। तन्मय करेक्ट, क्या बात है। लास्ट 10-20 सेकेंड्स।
चल डिस्कस करें बच्चों अब। Yes, sir. Yes. हाँ भाई अब डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये पॉइंट निकालना है। आई होप ये क्लियर है सबको। Yes, sir. विद द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो कैन आई से लाइन के लिए मुझे उसका पॉइंट पता है एवरीवन, 0 0 0। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको पता है लाइन के लिए पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो क्या डायरेक्शन रेशियो भी पता है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. डायरेक्शन रेशियो कौन है? 2 -1 -1। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल के अलोंग है। नॉर्मल के अलोंग है तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मैं यूज कर सकता हूँ। एवरीवन ओके? यस Yes, sir. सो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब किस फॉर्म में लिखें तुम बोलो? वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, जो तुम पसंद करोगे Vector वो। form. Cartesian. ये कार्टेशियन में कर रहे हो तो फिर वो भी कार्टेशियन में करो, करेक्ट? हाँ Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो x -0 y -0 z -0 divided by 2 -1 -1। तो any point on it can be taken in terms of lambda ना। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. वो किसको सेटिस्फाई करेगा नालायक को? Plane. Equation of plane. प्लेन की इक्वेशन को। Yes. तो आ जाएगा ना एवरीवन। Yes, sir. सर तो इजी क्वेश्चन था, आपको होना चाहिए था। लैम्डा कितना आता है लड़की? 2/3। लैम्डा इज 2/3। सो देयरफॉर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 4/3 -2/3 -2/3। सिंपल। Yes. Yes, sir. ऋतिक रोशन सर, बिग फैन सर। कोई डाउट और? No, sir. रिया तेरे नाम से करा दो, समझा? देखा तूने? नहीं सर मैंने नहीं देखा था। उड़ा दिया मैंने। Yes, Yes, sir. sir. क्या फालतू टाइम मिलता है यार लाइफ पे, इनके पास कुछ काम नहीं जैसे। हाँ और कोई डाउट? हाँ ना सर, कितने फालतू लोग हैं सर, बहुत फालतू लोग हैं सर। यही है भाई, तू बहुत बड़ा फालतू लोग है यार। जो भी मुझे गलत नाम के साथ दिखा है, नाम नहीं लिखा है, मैं उड़ा दूंगा ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। The plane intercepts length ABC on the x-axis. Prove that the equation of the plane is this. क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम बना दो एक। तुम पता है क्या कर रहे हो? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन डिराइव कर रहे हो। हैव यू फील दैट? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. याद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इतना पार्ट होता था, याद करो एवरीवन। Yes, यस sir. सर। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ही आ रहा है। इसने इंटरसेप्ट बनाया एक्स एक्सिस पे कितना ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes. अब सबको आता है ये नहीं करोगे 3 पॉइंट्स पता है तो फिर मार्क्स हो गए। जल्दी से। Yes, sir.
डाउट आ रहा तेरे को, वही तो होगा ऑब्वियसली। हाँ भाई, हो गया क्या? हाँ। Done, sir. Yes, sir. सबने डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लिया भाई? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. z माइनस इस पॉइंट को ले लिया, बाकी दो डायरेक्शन रेशियो ले लो, एक ए बी ले लिया मैंने, एक ए सी ले लिया मैंने। इससे आ जाएगा, चलेगा एवरीवन? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ऑब्वियसली उस फॉर्म में नहीं आएगा, फिर वो डिवाइड बाय एबीसी करना पड़ेगा। तो लिख लो एडिंग, या इस क्वेश्चन से पहले एडिंग लिख लो या बाद में लिख लो। इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, याद रखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। हो गया सबका कॉपी यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन फर्स्ट। बिल्कुल सही है, एक आध बच्चों का आ गया है। 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 12, या फिर डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दे सकते थे। डायरेक्ट रिया, तन्मय, शिवानी। सेंट्रोइड किसका सेंट्रोइड, ये तो क्लियर हो गया ना इसका? Yes, sir. Yes, तो अब यार सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओ और तीनों पॉइंट एबीसी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे एवरीवन? Yes, sir. बस, जैसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a/3 b/3 c/3, यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो दैट इज 1 to 4, खत्म क्वेश्चन। a is 3, b is 6, c is 12, और ये आंसर हो गया।
कोई डाउट? एनीबॉडी? No, sir. ये वाला क्वेश्चन करो. सर XYZ equal to what? क्या बच्ची? सर XYZ equal to क्या लिखा है? इक्वल्स टू लैम्डा के क्यूब या यू के क्यूब. तो लैम्डा sir. है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. लोकस को क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड ना, एक तरीके से एवरीवन. Yes, sir. sir. हो गया? 1 minute, sir.
ओके, आई थिंक वी आर डन। क्या आंसर आया? लैम्डा इज 6 आया कुछ बच्चों का? नहीं सर। Yes, sir. चलो देखो अब मेरे साथ। If a variable plane forms a tetrahedron with the coordinate planes, कैसे बनाता है प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ? देखो अभी जो डायग्राम बार बार बना रहे हैं वही बोल रहा है। प्लेन ऐसा कुछ कट करके जाता है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो तुम्हें टेट्राहेड्रन दिखा नहीं दिखा बताओ? ओ ए Yes, बी sir. सी Yes, sir. Dikha, sir. देखा सर। सबको दिखा टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी एवरीवन? यस Yes, Yes, sir. sir. ओके, देन उसने क्या बोला है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला आता ही 1 बाय अप्रॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। याद करो एवरीवन। Yes, सर। sir. ये Yes, ए sir. 0 0, ये 0 बी 0, ये 0 0 सी। सो देयरफॉर हमारा ओ ए वेक्टर कौन सा हो गया है? ए आई कैप। ओ बी वेक्टर कौन सा हो गया है? बी जे कैप। ओ सी वेक्टर कौन हो गया है? सी के कैप। एंड वॉल्यूम इज 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी। आर यू विथ मी? Yes, Sir. Yes, sir. sir. यस सर। That is given to be 64 k cube. So therefore 1/6 of what? AI BJ CK. That is what? ABC. Correct ना? ये तो समझ गए? यस सर। Yes, sir. अरे Yes, हाँ sir. या ना? AI क्रॉस BJ डॉट CK वही आएगा ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ये 64 k क्यूब। बट अभी लोकस इन्वॉल्व नहीं हुआ है। लोकस किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। तो अगर सेंट्रॉइड के लोकस को तुम एक्स वाई जेड बोल रहे हो बच्चों, तो तुम सबको पता है, अभी बताया था मैंने, a/3 is x, ये सुनो, b/3 Yes, is sir. y, c/3 is z। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, 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 sir. 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 तो a की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं बता दूं? X, 3x, sorry. 3y, 3z। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस ये सर। 64 k क्यूब। अब एक्स वाई जेड इक्वल टू लैम्डा k क्यूब बोला है उसने। तो 3 से तो एक 2 हो गया, और कुछ कट रहा है? नहीं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 इंटू 2/9 k क्यूब। सही लिखा है? Yes. यस सर। Yes, या sir. कुछ गड़बड़ करा मैं? Sir, lambda 2/3 आ रहा है शायद से। पता नहीं। 64 k क्यूब is the volume. ओ मेरी एक मिस्टेक हो गई यार, इतनी बड़ी मिस्टेक कर तुमने बोला भी नहीं। सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड और ट्रायंगल का था ना? सेंट्रॉइड तो टेट्राहेड्रन का है। कम ऑन। Yes, sir. By Yes, 4 sir. होगा ना। By By Sorry. 4. बाय 4 is x आया ना एवरीवन? Yes, Yes, जीरो sir. कॉमा जीरो का भी याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं ट्रायंगल ट्रायंगल के टर्म्स में ले लिया था। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा? 4. 4. 4 4 और ये 6 है। यहाँ कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को? No, No, sir. No, sir. 4 4 4 कितना होता है? 64 कैंसिल हो गया। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 k क्यूब। सो लैम्डा इज 6। क्लियर है? डन Yes, सर। sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। Can I change the page if you are copied? Done, sir. Yes, sir. चलो अब कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो पूरी स्ट्रेट लाइन चैप्टर की तरह डिट्टो सेम है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, वहां पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होती थी। कुछ याद है फॉर्मूला क्या होता था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में? Yes, sir. अरे बताओ भाई, एक लाइन की x1 y1 पॉइंट होता था, AX, AX. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता था। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? बस प्लेन है ये, और ये पॉइंट है।
पॉइंट इज x1 y1 z1, f को लेट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दिस डिस्टेंस का फॉर्मूला प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लेंगे, ax plus by plus cz plus d equal to 0, बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मूला। क्या आंसर होगा, गेस कर लो। ax1 X1 plus by1 BY1 plus CZ1 plus cz1 plus d plus D. upon under root of A square plus B A square square plus plus C B square. square C plus square C plus square. D square. इसका प्रूफ सुन लो, कॉपी भली मत करना, कोई जरूरी नहीं है। क्या ले लूंगा मैं, ये पॉइंट पता है मुझे, और एबीसी कौन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ Normal. Normal. नॉर्मल। अगर वो एबीसी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है तो मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसकी ले सकता हूँ, कम ऑन, लाइन के। लाइन Line. की। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. So, तो लाइन की इक्वेशन आ गई ना, Yes, sir. yes, so, जल्दी से ओके करो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लैम्डा करके किसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, गेस कर लो जल्दी से। एफ। एफ के। एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ना, Yes, sir. बी लैम्डा प्लस y1 सी लैम्डा प्लस z1, यहाँ तक ओके। Yes, sir. Yes, sir. sir. बेसिकली अब कौन सी कंडीशन यूज करना चाहता हूँ कि ये एंगल एफ कितना है, लाइज ऑन प्लेन। 90 डिग्री। 90 डिग्री लाइज Yes, ऑन द sir. प्लेन, तो हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही। 90 डिग्री तो एक्चुअली यूज कर चुका हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मल यूज कर चुका हूँ, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. so, मैंने क्या यूज नहीं करा, एफ लाइज ऑन व्हाट, Plane. प्लेन, Plane. तो उसके थ्रू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी लिखना बंद करो, तो सुनते जाओ, एक साथ साथ कॉपी करना। नेक्स्ट टॉपिक, लाइन में भी पहले मैंने यही कराया था, फिर मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस कराया था, if you remember। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, टेस्ट कर लो। two Two parallel parallel planes. Parallel planes. पैरेलल planes. प्लेन्स। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। एक प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस क्या है यार, ये बीच by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। तो दूसरा पैरेलल है, तो फिर नॉर्मल के तो वही रहे, सेम रहेंगे ना, डायरेक्शन रेशियो हो गया, Yes, sir. sir. प्लस d2। गैस कर लो क्या फॉर्मूला होगा एवरीवन। D2 minus D1 upon D under root A square plus B square plus C square. इसका प्रूफ भी वैसा ही है जैसा स्ट्रेट लाइन में किया था, कि यहाँ पे एक पॉइंट को एज्यूम करते हैं, फिर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो भी डेरिवेशन करा, करेक्ट है ना? यस Correct. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डिट्टो सेम। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला करा था ना वहाँ पे भी। So, Yes, Yes, sir. sir. किसको याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला? लाइन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट था x1 y1, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट किसको याद है, x माइनस X x1 minus अपॉन X X1 minus by X1 A. upon A upon equal A, to Y minus Y minus Y1 Y1 upon by B B. equal to minus X1 plus BY1 plus C upon under root A square plus B square. अंडर रूट। Under root नहीं, नहीं under root आता। नहीं, A Same. square Under plus or B the square. A square A plus B. square plus B square. तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे डिट्टो सेम आंसर आने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट इज x1 y1 z1, प्लेन की इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। D. क्या फॉर्मूला होगा, गेस कर लो। f के कोऑर्डिनेट्स x y z है जो निकालने हैं। यस एनीबॉडी, x माइनस X x1 by minus X1 by A. By A. Y minus Y Y minus y Y1 by माइनस B. y1 by B. d, B. z माइनस z1 by C. C. is equals to minus of AX plus AX1 B. plus plus Y1 BY1 plus Y1 Z plus plus B. D. C7 plus D. divided by A square plus B A square square plus plus B B A square plus plus B C square plus square. अंडर रूट आएगा नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा. ये किसका फॉर्मूला है? Foot Foot of Foot of perpendicular. एंड गैस करो, इमेज का भी फॉर्मूला सेम ही होता था, याद करो, मैंने Oh, बताया minus था। Yes, sir. two. minus Yes, 2 sir. ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा, -2. minus Minus 2. ये सब ढंग से कॉपी कर लोगे ना? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मैं कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं डाउट्स आउट्स लेना चाहता हूँ, बट ये 2 पेज कॉपी कर लोगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, कर sir. लेंगे, कर लेंगे. एक ये वाला पेज और एक ये पेज। साउंड्स ओके? Yes, Yes, sir. sir. Okay. चलो, एमटी में प्लेन तक ही आ रहा है, प्लेन की इक्वेशन तक, ये सब भी नहीं आ रहा है। एमटी क्या, सॉरी, टेस्ट में सुन लिया। yes sir. तो प्लेन की इक्वेशन तक ही आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन, डोंट वरी, आराम से कर दोगे, अच्छा ही होगा। अभी हम डाउट्स लेते हैं, इसको जाना जा सकता है, मैं डाउट्स लूंगा।